लास्ट दिन जो है ना 4 वीडियो में से ये वाला वीडियो जो सॉरी लास्ट दिन वाले वीडियो में 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ तक आते आते वीडियो इंटरप्ट हो गया था, बंद हो गया था। तो हम लोग इसको फिर से रिवाइज करेंगे क्वेश्चन देख करके, ये बना दिए हैं सारा रिवाइज करके, फिर से बाकी 5-6 पे जाएंगे। ठीक, साफ बाद में देखेंगे कहीं बचेगा। तो क्वेश्चन क्या था देखिएगा, इन अ सर्कल CD इज डायमीटर विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसमें CD जो है उसका डायमीटर है जिसका सेंटर O है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है कि एंड CD इज परपेंडिकुलर टू कोड AB, और CD जो ये लाइन है ये AB एक कोड है जिसपे परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों जो है 90 डिग्री पे कट रहा है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि AB जो है 12 सेंटीमीटर है, AB ये जो कोड है ये 12 सेंटीमीटर का है, और C जो है ये छोटा सा ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हम लोग देखते क्या है कि करने क्या बोल रहा है, आपको पता क्या करना है, फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या है सर्कल का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में था यार AB दिया है 12 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर है। हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं कि सेंटर से जब कोई परपेंडिकुलर पड़ता है कोड पे तो उसको आधा आधा बाइसेक्ट करता है ना, तो आधा आधा बाइसेक्ट करता है तो मतलब ये इसको कट कर रहा है। 12 है तो इसको आधा आधा 6 में बांट देगा। हम लोग वही करते हैं, AB = 12 सेंटीमीटर, तो AE जो है इसका हाफ है 12/AB/2 मतलब 12/2 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में AE पता चल गया हमको, क्या अच्छे से लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर है। इसके अलावा क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, O से लेकर के A तक हो, O से C हो या O से B हो या O से D हो, सब रेडियस है ना, रेडियस। हम लोग सब रेडियस को R मान लेते हैं, रेडियस को R लेट। अब हम लोग क्या किए थे उसके बाद OA = R हो गया, तो OC = क्या होगा, क्योंकि ये भी रेडियस, तो OA = R, OC = R। लेकिन हमको OC से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको इस ट्रायंगल से मतलब है रेडियस निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, OC जो है R है पूरा, उसमें से इतना दूर का 3 वैल्यू दिया हुआ है, तो R में से अगर 3 माइनस करते हैं तो इतना बड़ा बचता है R - 3। वही यहाँ लिखे हैं OE = OC - C, OC - C मतलब R - 3। इतना पता चल गया। अब इस ट्रायंगल का बात करते हैं हम लोग। इस ट्रायंगल में क्या है, OEA ट्रायंगल में क्या है, OA स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर OE स्क्वायर प्लस बेस की जगह AE स्क्वायर। सिंपल है। अब सबका वैल्यू पता है, OA का वैल्यू क्या था हमारे पास, R था, तो R स्क्वायर कर दिए। OE का वैल्यू हम लोग निकाले थे क्या, R - 3, यहाँ भी लिखा है, तो R - 3 का स्क्वायर कर दिए प्लस, और हमारे पास क्या था AE का वैल्यू शुरू में ही निकाले थे, AE का वैल्यू था कितना 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 हो गया इसका स्क्वायर। अब हमारे पास बचा R स्क्वायर = R - 3 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा A - B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर + B स्क्वायर - 2AB। ठीक है, सिंपल, और प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसको यहाँ लेके आते हैं ऊपर, क्योंकि जगह का थोड़ा तो कमी था, तो R स्क्वायर तो इधर है, ये वाला R स्क्वायर को हम लोग इस तरफ लेके चले आएंगे। ठीक है, तो इस वाले R स्क्वायर को इस तरफ ले आए तो R स्क्वायर - R स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू इधर बचा क्या हमारे पास 3 2 या 6R - 6R, और प्लस में क्या बचा 36 और 9 दोनों प्लस में ऐड होके आ गया 45 आ गया। अब इस तरफ लेफ्ट साइड में R स्क्वायर दोनों कट करके प्लस माइनस माइनस होके 0 हो गया, उधर बचा -6R + 45। अब इस 6R माइनस को इधर ले आएंगे तो +6R हो जाएगा, उधर बचेगा 45, R यही रह जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा, कट के आ जाएगा 7.5। तो इस क्वेश्चन में हमारा पता लगा था फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस तरह से हम लोग आसानी से पता लगा लेंगे कि रेडियस यहाँ पे 7.5 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दूसरा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बोलता है AB and CD are two parallel chords of a circle which are on opposite sides of the center। तो सबसे पहले हम लोग 5 नंबर क्या करते हैं, बनाते हैं एक सर्कल। ठीक है, अब क्या बताया गया, हमारे पास सेंटर वो है, बोला गया कि एक AB और CD दो कोड है जो पैरेलल है, और क्या है अपोजिट साइड है सेंटर का। ठीक है, तो हम लोग ऊपर मान लेते हैं क्या, और नीचे एक मान लेते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हम लोग नीचे वाले को AB मान लेते हैं और ऊपर वाले को CD मान लेते हैं। आगे क्या करना है,
दोनों का वैल्यू दिया है, AB 10 है और CD 24 है। AB का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और CD 24 सेंटीमीटर, थोड़ा दिखने में अलग है लेकिन है ऐसा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज 17 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन क्या है, मान लेते हैं हम लोग कि एक डिस्टेंस होता है इसके बीच का दूरी, तो ये मान लीजिए सेंटर में नहीं आ रहा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस पता लगाना है। देखिए बहुत कुछ दिया हुआ है, गिवन में क्या क्या है आपको, गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो AB 10 सेंटीमीटर है, और क्या है CD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, हम इसको मान लेते हैं, इसको L मान लेते हैं, क्योंकि दिया तो नहीं है ना, तो हम लोग इसको L मान लेते हैं, इसको L मान लेते हैं, तो LM इज इक्वल टू कितना है 17 सेंटीमीटर। आपको पता क्या लगाना है, रेडियस पता लगाना ना, फाइंड द रेडियस। तो रेडियस हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं ना, तो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू वाट, मतलब रेडियस पता लगाना है, दोनों रेडियस है। तो हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या है, शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो AB 10 सेंटीमीटर है, तो हमारा यहाँ AM कितना हो जाएगा, देखिए AM कितना होता है, AM इज इक्वल टू क्या होता है AB/2 होता है ना, AM इज इक्वल टू AB/2। तो AM क्यों होता है AB/2, क्योंकि सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर पड़ा है। हम बताया थोड़ी देर पहले भी कि सेंटर से जब परपेंडिकुलर पड़ता है कोड से, तो उसको क्या करता है आधा आधा बांटता है, तो AB/2 मतलब 10/2, 5 सेंटीमीटर हो गया क्या हमारा AM। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू कितना है आपके पास 24 सेंटीमीटर है, तो CL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा CD/2 हो जाएगा, तो 24/2 मतलब 12 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज आपको पता चल गया। ठीक है, इसके पहले हम लोग कर्व में कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या दिया हुआ था आपको, क्या क्या कंस्ट्रक्शन किए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट OL perpendicular to CD and OM perpendicular to AB। मान लेते हैं कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, एंड कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ज्वाइन OC एंड OA। हम लोग कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन कर देते हैं, दिखा देते हैं कंस्ट्रक्शन करने वाला लाइन है, क्योंकि ये लाइन तो दिया ही हुआ आपको, इसको ही कंस्ट्रक्ट करने वाला तो पता ही है आपको 17 है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए काम करना क्या है, हम लोग रेडियस पता लगाना है। रेडियस पता लगाने के लिए क्या चाहिए, आपको ये चाहिए और ये चाहिए, ये ना, तो ये वाला हम पता लगा चुके हैं, CL कितना पता लगा लिया 12 सेंटीमीटर, ये वाला भी पता लगा लिया, कितना पता लगा लिया 5 सेंटीमीटर पता लगा लिया, लेकिन हमको ये दोनों पता नहीं, दोनों पता है कि टोटल 17 है, लेकिन ये नहीं पता कि इतना बड़ा कितना और इतना बड़ा कितना, नहीं पता है। तो यहाँ पे एक चीज क्या करते हैं, हम लोग को दिया हुआ क्या है कि LM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंड LM इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OL प्लस OM लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट OL इज इक्वल टू, OL को मान लेंगे हम लोग x, एंड OM को हम लोग क्या मान सकते हैं, जाके दोनों मिलकर के फिर 17 हो जाए, 17 माइनस x, ये मान लेते हैं। तब क्या होगा हम लोगों का, जब हम लोग OL और OM को ऐड करेंगे तो क्या होगा x प्लस 17 माइनस x, तो x कट जाएगा, बचेगा क्या 17, तो LM का वैल्यू 17 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग मान लिए इतना दूर तक। अब हमको करना क्या है, सब कुछ पता चल गया, अब इसका वैल्यू x है तो इसका वैल्यू 17 माइनस x। अब करना कुछ नहीं, दो ट्रायंगल लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल OAM या OM एक ही बात है। OM ट्रायंगल में क्या है हमारे पास, OA स्क्वायर इज इक्वल टू, OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं क्या हो जाता है। OM स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, OM का 17 माइनस x का होल स्क्वायर, और प्लस AM का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, AM का 5 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, OA का वैल्यू हमको पता है, नहीं पता है, नहीं ना पता है, तो हम लोग OA स्क्वायर लिखेंगे, हाँ
OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into 17 मतलब 34 into x, 34x प्लस हो गया क्या 25। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको और छोटा छोटा कर लेते हैं, फिर इक्वेशन मान लेंगे इसको। और छोटा क्या हो सकता है हमारा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कीजिए कितना होता है 285 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 25 324, ये हो गया। और प्लस हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 34 है, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। देख लीजिए कोई दिक्कत है। अब आगे फिर आते हैं, इसी तरह से क्या हो जाता है और लिख लेते हैं एंड OA हो गया। अब हमारा काम क्या है OC पता लगाना। OC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा CL OL स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर हो जाएगा, OL स्क्वायर प्लस CL स्क्वायर हो जाएगा। तो OL की जगह पे हमारे पास क्या है, OL की जगह पे x है, तो x स्क्वायर प्लस CL की जगह पे क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि OC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए OA स्क्वायर और OC स्क्वायर आपको पता लग गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। OA और OC हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पे OA और OC बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन और A और 2 कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या देखते हैं कि OA इज इक्वल टू OC होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि OA इक्वल टू, OA की जगह वैल्यू लिखिए उसका स्क्वायर का कितना है 324 प्लस x स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OC का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 144। क्यों होगा, क्योंकि OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, क्योंकि दोनों, इसीलिए OA स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, OC स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो OA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों तरफ स्क्वायर करके, तो OA का वैल्यू स्क्वायर का ये लिखेंगे, OC का ये लिखेंगे। अब देखिए कुछ कटने लायक है, हम लोग डायरेक्ट कटा सकते हैं क्या, x स्क्वायर तो डायरेक्ट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग 144 को इधर ले आते हैं, तो 324 माइनस 144 इज इक्वल टू उधर चला जाएगा 34x चला जाएगा, माइनस से जाकर उधर प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस हो गए, कितना आ रहा है 4 में 4 गया 0, तो 8 4 12, 2 में 1 में 1 गया 180 इक्वल टू 34x। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 180 बाय 34। कटता है क्या, नहीं कट रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। देखिए तो इधर चेक करिए, x माइनस x CD दिया था 24। हाँ ठीक है, ये भी दे दिया ना पक्का सर, वहाँ पे प्लस का नहीं है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, CD 24। क्या चीज में दिक्कत हो रहा है, प्लस की होने कहाँ पे, यहाँ इधर इधर से इधर 324 289 और इसमें 289 में कितना है, 289 में कितना प्लस 25 314 होगा क्या, वही तो सर। अच्छा 314। तो हम लोग सब कुछ चेंज कर रहे हैं यहाँ पे 314। अब क्या हो जाएगा 314 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा 170। 170 कटता है, इससे कितने बार में आता है 5 बार में। तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया, तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मेरा निकल गया। अब हम लोग x के निकलने से तो काम होना नहीं है, हमको क्या पता लगाना है, रेडियस पता लगाना है। नीचे इसको मिटा देते हैं,
x पता लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे x का वैल्यू। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, नीचे वाला आसान है उसमें पुट कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 44 ना, इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या था 5 का स्क्वायर प्लस 144, तो क्या हो जाएगा 5 का 25 होता है प्लस 144, तो OC इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो दोनों मिलकर होता है 169, ये होता है क्या, तो दोनों का रूट स्क्वायर रूट निकलता है 13 सेंटीमीटर। तो OC 13 सेंटीमीटर निकल गया, तो इसलिए OA इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 13, दोनों रेडियस है, तो हम लोग को पता चल गया रेडियस कितना है, ये दोनों आंसर है आपका कि OA और OC जो दोनों रेडियस था इसका वैल्यू कितना था 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अच्छे से, कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत है पूछ लीजिए। आगे बचा आपका 6 नंबर, चलिए इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो उतार लीजिए। चलिए 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन, AB and CD are the two parallel chords of the on the opposite side of a circle. Opposite side of a circle नहीं होगा, opposite side of center of a circle होगा। नहीं सर सर्कल है। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। AB और CD दो पैरेलल कोड है जो अपोजिट साइड है सेंटर के एक सर्कल में। एक सर्कल बना लीजिए फटाक से। चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि सेंटर के अपोजिट साइड में दो कोड है, एक AB है और एक CD है। इसको CD मानना है, सॉरी CD C और D, और इसको AB मानना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि टू पैरेलल अपोजिट सर्कल, रेडियस इसका कितना दिया हुआ है 5, तो हम लोग रेडियस क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं अपने से, इसका भी वैल्यू 5 होगा, इसका भी वैल्यू 5 होगा। क्या सच दैट AB इज इक्वल टू 8, AB का वैल्यू क्या है 8 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और CD इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। इफ OP परपेंडिकुलर टू AB, O से लेके P परपेंडिकुलर होगा AB पे, OP परपेंडिकुलर टू AB मतलब 90 डिग्री, क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। और OQ परपेंडिकुलर टू, OQ परपेंडिकुलर किसके है CD के। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, आपको P और Q का वैल्यू पता लगाना है, यहां से यहां का कितना दूरी है ये पता लगाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं लोग, पहले क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हियर AB इज इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, इसलिए AB पूरा 8 है, तो AP कितना हो जाएगा, AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/2 हो जाएगा, 8/2 4 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि OP जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। OP जब परपेंडिकुलर होता है AB पे तो क्या होता है, बाइसेक्ट करता है इसको, इसलिए 8/2 हो जाएगा 4। इसी तरह से सेम हो जाएगा सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा CQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CD/2, ये भी परपेंडिकुलर है तो CD का वैल्यू कितना है 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, क्योंकि OQ परपेंडिकुलर है किस पे, CD पे, OQ परपेंडिकुलर है CD पे। ठीक है, याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में हमको चाहिए था कितना, क्या क्या चीज चाहिए था, ये रेडियस दिया हुआ है, रेडियस भी लिख ही लीजिए आप लोग, एंड OA इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, गिवन है आपको पहले से ना, कि रेडियस है ये दोनों, तो दोनों 5 हम लोग के लिए आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि 6 का आधा ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये पता लगाना है, ये 5 है इसका 4 है, ये पता लगाना है। तो दोनों पता लगा के अगर हम जोड़ देंगे तो पूरा पता चल जाएगा डिस्टेंस। तो एक बार इस ट्रायंगल में लेंगे, एक बार इस ट्रायंगल में लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, पहला क्या है ट्रायंगल, ये लेते हैं OCQ। OCQ ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास,
OCQ में हम लोग का हाइपोटेनस दिया हुआ है OC5 है और CQ 3 है, तो हम लोग को निकालना है OQ। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं OQ का। OQ क्या है? परपेंडिकुलर है, तो OQ इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर OC स्क्वायर और माइनस CQ स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर। ठीक है, तो OC का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस CQ का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर 25 माइनस 9 इक्वल टू रूट 16 इक्वल टू 4। तो 4 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया? OQ 4 हो गया। अब नाउ अगेन क्या करेंगे हम लोग? दोबारा इन ट्रायंगल किस में लेंगे? इस वाले में, OAP ट्रायंगल में लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास ये भी हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर पता लगाना है, तो OP का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं। OP इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसी तरह से OA का वैल्यू भी 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस AP का वैल्यू कितना है? AP का 4 है, ना लिखा था 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 का रूट 9 मतलब होता है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को पता चल गया क्या कि OQ जो है वो कितना है? 4 है और OP कितना है? 3 है। दिखने में थोड़ा उल्टा हो गया, फिर बड़ा अलग हो गया, छोटा अलग हो गया, लेकिन OP और OQ पता है। हेंस आपको पता क्या लगाना था? PQ का वैल्यू ना, यही पूछा है, लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। हेंस PQ इज इक्वल टू क्या होता है? हम लोग देख रहे हैं फिगर में, OP प्लस OQ, OP प्लस OQ, इस दोनों को ऐड करेंगे तो PQ निकलेगा। तो OP का वैल्यू हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले, कितना? 3 सेंटीमीटर, और प्लस OQ का वैल्यू कितना निकाले? 4 सेंटीमीटर। तो 4 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। बहुत आसान हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, वही थोड़ा सा कम आसान। फिर से अगर रिवाइज कर लेते हैं, दिखाता हूं। देखते हैं क्वेश्चन था AB and CD are two parallel chords on the opposite sides of the center of a circle। AB और CD दो पैरेलल है, दोनों कोड कट नहीं रहा है दूसरे को, दोनों अपोजिट साइड है, सेंटर के एक इधर एक इधर। वहां पे दिया है रेडियस 5 है इसका, तो रेडियस हम लोग आसानी से देख लिए। सच दैट AB का वैल्यू दिया था 8 पूरा, तो हम लोग क्या किए? AB का आधा निकाल लिए AP, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से 4 निकल गया। दूसरा क्या किए? CQ निकालेंगे हम लोग क्या किए? CD का हाफ कर दिए, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो CD का वैल्यू 6 था, तो इसका हाफ हो जाएगा 3। तो हम लोग को ये पता चल गया, ये इतना और ये भी पता चल गया दोनों ट्रायंगल का। रेडियस पता ही था पहले से दोनों का, ये पता लगाना था दोनों का प्रोडक्ट, दोनों को जोड़ देते तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पता लग जाता। तो हम लोग क्या किया? इस ट्रायंगल को सॉल्व किया, इस ट्रायंगल में निकाले पाइथागोरस थ्योरम से, फिर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से दोनों ट्रायंगल का निकाल लिए, दोनों का वैल्यू निकल गया, OP पता चल गया, OQ भी पता चल गया, तो दोनों को ऐड कर दिया तो हम लोग का PQ पता लग गया। बहुत आसान था। चलिए आगे अब थ्योरम पढ़ेंगे तभी फिर क्वेश्चन और बढ़ा जाएगा।